चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे हम बात किए थे फ्रॉम एल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे, एल्काइन से कैसे बनाएंगे। इसके बाद हम बात किए थे रोजनमुंड रिडक्शन के बारे में, स्टेफेंस रिएक्शन के बारे में बात किए थे। फिर इसके बाद हम बात किए थे कि आप सिर्फ एल्कोहल एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और कीटोन कैसे बनाएंगे। तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कशन किए थे। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए हम बात कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बनाएंगे। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो पहला हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्रोमिक क्लोराइड। क्रोमिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फार्मूला क्या है नोट करिए। इसका काम क्या है? बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है? CH3 ग्रुप। इस CH3 ग्रुप को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है क्रोमिक क्लोराइड में CHO, मीन्स R ग्रुप एल्काइल ग्रुप को इसमें ऑक्सीडाइज कर देता है CHO ग्रुप में। तो आपसे पूछा जाता है कि टॉलुइन से आप बेंजील्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। आप सिंपल से क्या ले लीजिए, क्रोमिक क्लोराइड ले लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? आप पूछा जाता है, इसे बोलते हैं इटॉड रिएक्शन बोलते हैं। नोट करिए। चलिए सेकंड हेडिंग डालिए, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। हेडिंग डालिए, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। मीन्स यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लोरिनेशन के बारे में। तो चलिए आपसे यहाँ पे 2-3 टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। पहले पॉइंट सुनना बच्चों, यहां से पूछा जा सकता है कि टॉलुइन से आप बेंजाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉलुइन से आप बेंजील्डिहाइड कैसे बनाएंगे और टॉलुइन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। ये 3 टाइप के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और इसके बारे में बात करें। एक तो आप टॉलुइन से बेंजील्डिहाइड बनाने के लिए आप क्रोमिक क्लोराइड ले लीजिए। टॉलुइन से सीधे आप एसिड बनाना है तो यहाँ पर K2Cr2O7H+ ले लीजिए। ये सारी चीजें आप एसिड वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो पहला कभी बात की टॉलुइन से आप बेंजील्डिहाइड कैसे बनाते हैं। बेटा यहाँ पे आप क्लियर हो गया कि क्रोमिक क्लोराइड ले लीजिए, आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे टॉलुइन से 3 प्रोडक्ट बनाने हैं कैसे? बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। मींस क्लोरिनेशन के थ्रू आप कैसे बेंजाइल अल्कोहल बनाएंगे, कैसे आप बेंजील्डिहाइड बनाएंगे और कैसे आप बेंजोइक एसिड बनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक एक प्रॉब्लम को समझते जाइएगा, जो भी कंफ्यूजन हो बच्चों आप क्लियर करते जाइए। तो चलिए हम पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया पहला पॉइंट दिया गया टॉलुइन दिया गया है। नोट करिए, ये आपका टॉलुइन है और टॉलुइन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरीन H⁻। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करिए, मैंने बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे यदि एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन के द्वारा, ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन के द्वारा। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन पे यदि एक हाइड्रोजन है तो वहाँ पर हमारा क्लोरीनेशन होगा और वो H+ रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। किसके द्वारा रिप्लेस होगा बच्चों? क्लोरीन के द्वारा।
क्या बनेगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। क्या बनेगा, एक H रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, क्लोरीन की द्वारा, क्या बने बेंजीन रिंग CH2Cl। आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। आप इसका क्या करा दीजिए, एक्वस KOH ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो क्या बनेगा OH माइनस, और OH माइनस क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से क्या करेगा, लीक करके बाहर चला जाएगा। तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्लियर है। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं टॉलुइन से बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब टॉलुइन से आपको बनाना है बेंजोलियाइड। हमें इस चैप्टर में टॉलुइन से बेंजोलियाइड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे समझना बच्चों। यहाँ पे ये क्या है, टॉलुइन है। आप क्या कराइए, टॉलुइन का क्लोरीनेशन करा दीजिए। किसके थ्रू कराएंगे, क्लोरीनेशन। यहाँ पे क्या लेंगे, Cl2H न्यू। कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो H जो होगा रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CHCl बन रहा है। पॉइंट को सुनना बच्चों, पहले इसको नोट करिए। चलिए सॉरी, यहाँ पे क्या है बच्चों, H। यहाँ पे क्या बना, CH2HCl। आपने एक मिनट ऐसे शुरू करिए। जब आपने इसका क्लोरीनेशन कराया तो क्या बनेगा, CH2Cl बना। अब क्या करिए कि जब आपको अल्कोहल बनाना है तो एक बार क्लोरीनेशन कराएंगे, एल्डिहाइड कराना है 2 बार क्लोरीनेशन कराएंगे, एसिड बनाना है 3 बार क्लोरीनेशन कराएंगे। अब क्या करना, आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आप इसका फिर करा दीजिए क्लोरीनेशन। जब आप इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, पॉइंट को सुनना बच्चों। CH यहाँ पे क्या बनेगा, एक H फिर रिप्लेस हो जाएगा और 2 क्लोरीन आ जाएंगे। पॉइंट सुनना बच्चों, आपको जब एल्डिहाइड बनाना इसका 2 बार क्लोरीनेशन कराएंगे तो फिर एक H चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। या यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, H2OH+। इतने पॉइंट को नोट करिए आप लोग। यहाँ क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप पढ़ेंगे RX का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका जब H2O के साथ कराते हैं हमारा क्या बनेगा, ROH होता है। मींस एक क्लोरीन जो होगा एक OH के द्वारा रिप्लेस होगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे OH के द्वारा रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले देखिएगा, CHOH बनेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। पहले टॉलुइन था, एक बार क्लोरीनेशन कराया, एक हाइड्रोजन एक Cl, एक H निकल गया, यहाँ Cl है। फर्दर आपने क्लोरीनेशन कराया, एक हाइड्रोजन फिर चला गया, 2 Cl आया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्लोरीन जो होगा रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा। आप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब आपको पता है जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं, जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो हमारा क्या अनस्टेबल होता है। तो वहां पर हमारा क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल निकलता है। कौन सा मॉलिक्यूल निकलता है, H2O। मींस यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH और H निकल जाएगा। OH H मिल क्या निकलेगा, H2O। और क्या बनेगा, CH इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा।
यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? तो एक बार फिर समझिएगा, टॉलुइन है Cl2H पहला क्लोरीनेशन, फिर आपने दोबारा क्लोरीनेशन कराया, CH बन गया, फिर एक्वस आपने लिया तो एक कार्बन OH आ गया। एक कार्बन के जब दो OH ग्रुप होते हैं तो वहां पे H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। OH H निकल गया तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, इससे क्या बनेंगे, बेंजील्डिहाइड। तो टॉलुइन से आपने बेंजील्डिहाइड कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यही आगे हम बता दे रहे हैं कि टॉलुइन से बच्चों एसिड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये टॉलुइन है, पहला क्लोरीनेशन कराएंगे ये बनेगा, फिर आप फर्दर फिर इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए। तो जब क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH Cl। आप फिर इसका क्लोरीनेशन करा दीजिए, Cl2H। देखिए आपका क्या बनेगा, Cl। इसके बाद आप इसका कराइए हाइड्रोलिसिस। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cl किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, OH के द्वारा। यहाँ पर क्या बनेगा, COH OH OH। इसको नोट करिए पहले आप लोग। चलिए तो यहाँ पे देख, पहले आपने क्या कराया, क्लोरीनेशन CH2Cl बनना, फर्दर कराया, फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, फिर आपने क्लोरीनेशन कराया, तो जितने हाइड्रोजन थे रिप्लेस हो गए क्लोरीन के द्वारा। फिर आपने H2H+ ले लिया तो क्लोरीन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, OH के द्वारा। आपको मैंने अभी बताया, जब एक कार्बन पे, जब एक ही कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप होता है, हमारा अनस्टेबल होता है, तो वहां पे क्या निकल जाता है, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, OH और H मॉलिक्यूल, मतलब OH और H क्या निकल जाएगा, H2O। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, C, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखिए आपका क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH, जिसे आप क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। इसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हुआ बेंजोइक एसिड। तो टॉलुइन से आप एल्डिहाइड अल्कोहल कैसे बनाएंगे, बेटा समझ में आ गया होगा। टॉलुइन से आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और टॉलुइन से आप बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन कर दिए। तो चलिए यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर इसको नोट करिए, आगे हम बात करते हैं। अब ये अगला हेडिंग डालिए, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच हेडिंग डालिए, गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए होता क्या है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जब बेंजीन का रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम है, इसको आप किसके साथ कराएं, CO HCl
एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, बेंजीनडीहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीनडीहाइड बन जाता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन-कोच रिएक्शन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गेटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है। आप क्या बोलेंगे, जब बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, CuHCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, आपका गेटरमैन-कोच रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह आपका स्पेसिफिक रिएक्शन मैंने बताया कि किस किस मेथड से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो पहला हम डिस्कशन किए थे आपसे, पहला हम बात की गेटरमैन-कोच रिएक्शन से बना सकते हैं जब बेंजीन का रिएक्शन CuHCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से दो मेथड मैंने यूज किया था, एक ब्रोमीन क्लोराइड और दूसरा क्लोरीनेशन। इसके बाद हम बात किए थे स्टेफेंस रिएक्शन और रोज़नमोल्ड रिएक्शन के बारे में बात किए थे, जहां से आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ हमारे ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन है जिससे आप कीटोन बनाते हैं। तो पहला जो है फ्रॉम नाइट्राइल्स, इसको समझना बच्चों। आप नाइट्राइल से भी आप कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हेडिंग डालिए फ्रॉम नाइट्राइल्स। चलिए हेडिंग डालिए बच्चों, फ्रॉम नाइट्राइल्स। होता क्या है, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझिए। नाइट्राइल मतलब क्या होता है, RCl। नाइट्राइल का रिएक्शन किसके साथ कराइए, RMgX, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो वहां पे क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब मैकेनिज्म समझिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होता है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, RMgX। R क्या होगा, हमारा एज न्यूक्लियोफाइल होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। R किस पे आएगा, कार्बन पे। Mg किस पे जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड M Mgx, साथ में क्या बनेगा, R। इतना पॉइंट नोट करिए पहले आप लोग। अब इसके बाद होता क्या है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे MgX क्या होता है, निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाता है, कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O। नोट करिए पहले आप लोग। चलिए जैसे कुछ प्रॉब्लम करा देते हैं, जो प्रॉब्लम जैसे आपको दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड M, इसका रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ C2H5Mg दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, इधर जाएगा। Mg कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन के पास।
देखिए आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3 C C2H5 डबल बॉन्ड MgBr। इसके बाद इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसको नोट करिए। समझ में आ रहा होगा। अगला है डालिए फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से आप कैसे बनाएंगे, बेटा पढ़े हैं बेंजीन से भी आप पढ़े हैं। बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराइए, याद करिए, एसिटिल क्लोराइड। किसके साथ कराइए, एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पे क्या ले लीजिए, एनहाइड्रस लुईस एसिड AlCl3। याद करिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। ये बेंजीन रिंग है, कहीं पे भी अटैक कर सकता है। ये प्लस कहाँ पे भी अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। आ जाइए लास्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ पे आपका बेंजीन दिया गया है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, बेंजोइल क्लोराइड के साथ C डबल बॉन्ड O Cl। ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन किसके साथ कराइए, एनहाइड्रस AlCl3। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा बच्चों, यही बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है यहाँ पे, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O A प्लस, यही है। और A प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे आपको क्या बनेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O मीन्स ये प्लस चार्ज क्या होगा, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे अटैक करेगा और आपका कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कीटोन बन रहा है और यहाँ पे भी आपका कीटोन बन रहा है। इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए बच्चों, आपका इस तरह प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है। अब हम एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है जिसको डिस्कशन कर लेते हैं, और आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और हम सारे प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं 10 मिनट के अंदर, क्या क्या कैसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। आगे देखिए, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पेज नंबर है 364, एग्जाम्पल है 12.1। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या दिया गया है, ठीक है, गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। पूछा गया हेक्सेन 1 आल से हेक्सेनल कैसे बनाएंगे, कौन कौन से रिएजेंट है। पूछा गया हेक्सेन आल से हेक्सेनल कैसे बनाते हैं, मींस प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो कौन कौन से रिएजेंट आपको होता है, PCC ले लीजिए, PDC ले लीजिए। सेकंड दिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन कैसे बनाएंगे। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब क्या, बेंजीन रिंग OH से आपको बनाना साइक्लोहेक्सेनोन, कीटोन बनाना है। कौन सा रिएजेंट बताएं, CrO3। थर्ड प्रॉब्लम दिया गया है कि पैरा फ्लोरोटालुइन टू पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। चलिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, पेपर में क्या दिया गया, पैरा फ्लोरोटालुइन से दिया गया पैरा फ्लोरोबेंजल्डिहाइड। ये भी शायद आपको कराए होंगे, कराए हैं।
कौन सा प्रॉब्लम नंबर है? थर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कौन सा रीजन हम बात किए थे? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। अगला दिया गया है प्रॉब्लम नंबर 4, एथेन नाइट्राइल टू एथेनॉल बनाता है। एथेन नाइट्राइल क्या होगा? CH3Cl। एथेन नाइट्राइल से आपको एथेनॉल बनाना है। एथेन नाइट्राइल होगा, यहाँ से क्या बनाना है? एथेन नाइट्राइल टू एथेनॉल, यही से हम लिख देते हैं 1 2। याद करिए मैंने एसिड बताए थे, एल्डिहाइड Cl की नंबरिंग यहीं से लेंगे 1 2। क्या बनेंगे? एथेन नाइट्राइल से आपको क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है, CH3CHO 1 2। याद करिए दो रिएक्शन बताए थे, एक तो आपको बताया स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में क्या बताया था? टिन क्लोराइड HCl, याद है। दूसरा क्या बताया? डाइवाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। कोई भी रिएजेंट ले लेंगे, एथेन नाइट्राइल से आपका एथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद आपका फिफ्थ प्रॉब्लम है एलाइलिक एल्कोहल टू प्रोपीनल। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कैसे बनाएंगे ये भी आपको कराया गया है। पूछा क्या गया है? एलाइलिक एल्कोहल लिख लेंगे आप लोग। एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH से क्या बनाना है आपको? प्रोपीनल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO, ये हुआ प्रोपीनल। क्लियर बच्चों? ये क्या हुआ? प्रोपीनल 1 2 3 प्रो 2 इन प्लस अल, लेकिन आपको 2 इन प्लस अल नहीं लिखा, सिर्फ प्रोपीनल लिख दिया गया है। तो कौन सा रीजन लेंगे? PCC ले लीजिए। इसका काम क्या है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। अगला जो प्रॉब्लम दिया है ब्यूट 2 इन से आपको एथेनॉल बनाना है। पॉइंट सुनना बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसे क्या बोलते हैं? ब्यूट 2 इन से आपको क्या बनाना है? एथेनॉल CH3 CHO। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? एथेनॉल के बनेंगे। याद करिए मैंने बताया था ओजोनोलिसिस करा दीजिए, O3 और क्या ले लीजिए? जिंक डस्ट। यहाँ से टूटेगा, याद करिए डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए। देखिए क्या बनेगा? CH3CHO। यहाँ क्या बनेगा बच्चों? CH3CHO। ये हुए आपके NCERT के सारे प्रॉब्लम, जो कि आपको सारे प्रॉब्लम कराए गए हैं। आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। जब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे आपके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। आप पूछ गया एथेन नाइट्राइल से आपको एथेनॉल बनाना है, कंफ्यूज हो गए। एथेन नाइट्राइल का फार्मूला ही नहीं पता है, CH3Cl होता है, यही नहीं पता है। एथेनॉल बनाना है तो आपको दो रिएजेंट बताया गया है, पहला स्टेफन्स रिएक्शन बताया गया है, दूसरा डाइवाल बताया गया है। एल्कीन से जब भी अल्कोहल, एल्कीन से जब भी एल्डिहाइड या कीटोन पूछे तो समझ जाइए कि हमें कौन सा रिएक्शन लगाना है? ओजोनोलिसिस लगाना है। इस तरह आज आपका एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आज के इतना ही बच्चों, आप लेक्चर को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए, जो भी कंफ्यूजन जो भी डाउट हो आप उसको सॉल्व करिए और हमसे पूछिए। ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।